सभी पशुपालक साथियों को राम राम। साथियों, रामा वेट एंड डेयरी ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो मेरे सभी पशुपालकों के लिए और जो मेरे पैरावेट भाई हैं, फील्ड में नए प्रैक्टिशनर हैं वेटनरी के, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। क्योंकि एक ऐसी डिजीज़ पे चर्चा करेंगे, डिजीज़ तो मैं नहीं बोलूँगा, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मान लो, जो वेदर है उसकी वजह से मान लो, तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट केस होता है साथियों। अगर इसको हम समझ नहीं पाते, तो समझ जाते हैं तो इसको आसानी से इसका मैनेजमेंट हो जाता है, लेकिन जब हम इसको समझ नहीं पाते तो ये बहुत डिफ़िकल्ट केस बन जाता है। तो साथियों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे समर हाइपरथर्मिया, या जिसे हीट स्ट्रेस भी बोलते हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो देखने को मिलते रहें। तो चलिए साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, ये वीडियो किसान भाइयों के लिए भी है, उनको भी ये बात समझना चाहिए। इसमें हीट स्ट्रेस या समर हाइपोथर्मिया है जब पशु को बार बार फीवर आता है। आप डॉक्टर बुलाते हो, पशु को बार बार फीवर आ रहा है, शाम के टाइम में ज़्यादा आ रहा है, अत्यधिक सलाइवेशन हो रहा है, मतलब कि लार अत्यधिक गिर रही है, पशु हाफ रहा है। डॉक्टर आता है, पैरावेट भाई आता है, इंजेक्शन लगाता है, चला जाता है। 12 घंटे बाद वही स्थिति दोबारा, मतलब कि एंटीपायरेटिक इंजेक्शन लगाने के बाद भी पशु का टेम्परेचर नहीं टूट रहा। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। तो मेरे पशुपालक भाई हैं, उनको भी ये बात समझना चाहिए कि पशु हीट स्ट्रेस के अंदर है। तो अब इसके अंदर करना क्या चाहिए, किन पशुओं में ज़्यादा होता है? तो साथियों, जो ताजा ब्याए हुए पशु हैं उनके अंदर ज़्यादा होता है, जो छोटे काफ हैं उनके अंदर ज़्यादा होती है। क्रॉस ब्रीड और एक्जोटिक ब्रीड में होता है, मतलब कि अपने जो इंडियन इंडिजिनियस ब्रीड है, कैटल देसी गाय है, उसको छोड़ के सभी में होता है। तो अब साथियों, करना क्या है इसके अंदर? जब आप मैनेजमेंट की बात करोगे तो मैनेजमेंट के अंदर आपको 2-3 दिन आप इंजेक्शन लगवाते हो, एंटीपायरेटिक लगवाते हो, सभी इंजेक्शन एंटीबायोटिक लगवाते हो, लेकिन पशु कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। वो 8 से 10 घंटे, 12 घंटे बाद दोबारा उसको हाई फीवर हो जाता है, आफने लग जाता है। तो पशुपालकों को समझना चाहिए, उनको साथियों अपने पशु को 20 से 30 मिनट तक नॉर्मल वाटर से सुबह नहलाएं, 20 से 30 मिनट तक नॉर्मल वाटर से शाम को। और ये बात ध्यान में रखें, शाम को उसको लगभग 8 बजे बाद ही नहलाएं, सुबह भी उसको 8 बजे से पहले नहला दें। उसके बाद उसको ठंडी छांव के अंदर रखें और अपने पशु को बढ़िया छायादार हवादार स्थान के ऊपर रखें, न कि उमस भरे वातावरण के अंदर। और जो शोर शराबे वाला वातावरण है, एकदम घुटन वाला वातावरण, उसके अंदर न रखें। अब बात आती है साथियों, यहाँ पे जो केस आया हुआ है, ये केस में आप देख सकते हैं एक बुफेलो काफ है जिसकी एज 20 दिन है, और इसका टेम्परेचर साथियों 110 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका टेम्परेचर आ रहा है। तो यहाँ से साथियों देखो, बहुत ही सीवियर कंडीशन में अंदर है ये, और 10% ही इसके चांस है बचने के। लेकिन देखो साथियों, जब यहाँ आए गए तो इसको ट्राई करना चाहिए। तो साथियों, अगर लार्ज एनिमल हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस काफ बिल्कुल छोटा काफ है, नीचे से एकदम लाल हो चुका है, मुंह फाड़ कर सांस ले रहा है, तो हमने जाते ही इसके ऊपर पहले मोटर चलवा के पानी डलवाना स्टार्ट कर दिया है। 20 से 25 मिनट पानी डलवाने के बाद इसका टेम्परेचर 108 डिग्री आ गया है। लेकिन साथियों, 108 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर भी आप ड्रिप नहीं लगा सकते, उसको ट्रीट नहीं कर सकते। तो जो वुमन्स के अंदर अपने काम आता है, जो इंट्राविनस सस्पेंशन आता है, इन्फ्यूजन आता है, इंट्राविनस इन्फ्यूजन पैरास्टामोल का 1000 mg 100 ml आता है, वो हम इसको स्लो IV देंगे। ये देने के बाद साथियों आपको टेम्परेचर नोट करना है। ये देने के बाद कम से कम भी ये 1000 mg आप दोगे काफ को, तो उसके बाद ज़्यादा भी नहीं तो पशु का टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री टूटा हुआ मिलेगा। उसके बाद आपको साथियों NS काम में लेना है। यहाँ पे काफ के अंदर आपको 1 लीटर NS काम में लेना है। और NS साथियों देखो, इस मौसम के अंदर, गर्मी के अंदर बहुत भयंकर गर्मी है, तो बैग में पड़े पड़े ल्यूकवर्म गर्म हो जाते हैं, तो उसको आप जाते पशु मालिक के वहाँ फ्रिज के अंदर रखवा दें। 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर अगर आप दोगे तो ज़्यादा बढ़िया असर करेगा। इसके बाद साथियों, इंजेक्शन यहाँ पे कोई ज़्यादा नहीं है, आपको 2 ml मल्टीविटामिन इंजेक्शन देना है। और इसके अंदर जैसे लार अधिक गिरती हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट है, कार्बोनेट आयंस का लॉस होता है, तो उसके लिए यहाँ पे आप साथियों सोडियम बाइकार्बोनेट का इंजेक्शन भी IV दें। इसी के साथ एक इंजेक्शन आता है साथियों आयोडीन और विटामिन E का, जैसे I4F इंजेक्शन आता है, 5 ml का आता है, 750 mg। तो ये आप 1 ml सबकट पशु को, ये काफ है तो इसको 1 ml देना है, लार्ज एनिमल को 5 ml देना है।
अब ये तो इंजेक्शन की बात हो गई। अब साथियों इसके अंदर आपको जैसे जो एनर्जी लेवल को बढ़ाने वाले सस्पेंशन है, टोनो बूस्ट है और इलेक्ट्रल एनर्जी है, ई लाइट है, कूल मैक्स पाउडर है, पशु को जैसे गर्मी से राहत दिलाने के लिए, आफने से राहत दिलाने के लिए ये आपको देने हैं। जैसे टोनोबोस्ट लिक्विड है, इसका आपको 10-10 ml सुबह शाम पिलाना है। कूलमैक्स पाउडर 15 से 20 ग्राम सुबह शाम पिलाना है। इसी के साथ साथियों आपको इस काफ को है, जैसे बड़ा एनिमल है तो बड़े एनिमल को भी इलेक्ट्रोलाइट जो आते हैं, इलेक्ट्रोलाइट पिलाने हैं। जैसे इलेक्ट्रल एनर्जी आता है पाउडर, ई लाइट आता है, तो ये आप पशु को पानी के साथ घोल के ये ज़रूर आपको पिलाने हैं। लार्ज एनिमल में साथियों आप एक काम और भी कर सकते हैं, जैसे आयोडीन उसमें ज़्यादा देना होता है, तो आप अपने जो टाटा नमक आता है तो ये आप उसको पशु को 30 से 40 ग्राम डेली पानी के अंदर घोल के 30 से 40 लीटर पानी में घोल के भी पिला सकते हैं, आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो साथियों एक बात आपको बताना चाहेंगे कि ये जो केस है इसमें मेडिसिन्स का कुछ ज़्यादा रोल नहीं है। इसके अंदर जो किसान साथी हैं उनकी अवेयरनेस और जो मैनेजमेंट करते हैं, मैनेजमेंट का रोल है। डॉक्टर्स को सिर्फ डायग्नोस करना है, अगर डायग्नोस सही हो गया उसके बाद वो किसान साथी को बता देगा तो मैनेजमेंट से अपने पशु को ठीक कर लेगा। तो साथियों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी तक यह जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।